नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य क्या होते हैं और द्रव्य की कितनी अवस्थाएं। तो जो भौतिक जगत आपका चैप्टर था उसमें आज हमारा टॉपिक है भौतिक जगत के अंतर्गत ही हम आज जो हमारा द्रव्य यानी कि मैटर क्या होते हैं यानी कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में समझना होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप फोकस से देखेंगे बहुत ईजिली समझ जाएंगे। तो बात करते हैं जो द्रव्य क्या होती हैं, किस तरीके से इनको इनकी क्या अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में प्रॉपर आपको समझना होगा। अगर आपने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लेना, जिसमें हमने उसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन को ही कंप्लीट किया था। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका द्रव्य की अगर डेफिनेशन पे जाएं तो क्या कहती है, तो प्रॉपर एक जो हर एक किताब में लिखी रहती है इसकी डेफिनेशन, उसी की तरह हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में मेंशन किया है कि द्रव्य क्या होते हैं, वे पदार्थ जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां यानी कि जिनको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो वो सभी आपके द्रव्य यानी कि पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर मेंशन किया कि वे पदार्थ जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं वो मैटर यानी कि पदार्थ होता है, यानी कि द्रव्य होते हैं। तो इस तरीके से द्रव्य को आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये था इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से कि द्रव्य क्या कहना चाहता है। तो द्रव्य वह पदार्थ है जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वही आपका द्रव्य यानी कि मैटर होता है। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं इन सभी के बारे में यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो जाएगा, जैसे लोहा है। लोहा को आप देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप उसको अनुभव कर सकते हैं। लकड़ी है, लकड़ी को भी आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। हवा को आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि जो हवा होता है वो भी एक द्रव्य है। किस तरीके से है, क्योंकि आप उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। ऑक्सीजन है, जैसे पानी है, पानी को आप छू सकते हैं, आप उसको बहुत ईजिली देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। उसी प्रकार तेल। तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं ये द्रव्य की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्य सीधा मेंशन किया है कि वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो द्रव्य की कैटेगरी में आते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, हवा, ऑक्सीजन, पानी, तेल या और ऐसे हो सकते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सभी द्रव्य यानी कि मैटर के एग्जाम्पल्स हैं, जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बढ़ते हैं इसके आगे वाले पोर्शन के बारे में। तो जो हमारे द्रव्य होते हैं अब उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि जो द्रव्य होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। तो ये प्रॉपर उसकी डेफिनेशन थी, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से हमने द्रव्य को 3 कैटेगरी में रखा है। एक ठोस होता है यानी कि सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो आपका जो द्रव्य होता है वो 3 प्रकार की अवस्थाओं में होता है, और वो किस तरीके से होता है उन अवस्थाओं में अब उसके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सभी पॉइंट को बहुत ईजिली समझ गए होंगे। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, तो हमने देखा जो द्रव्य होता है वे एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो द्रव्य की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, या आप जो भी अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकेंगे वो आपके सभी किस में आएंगी, वो द्रव्य की श्रेणी में आएंगी, यानी कि मैटर की श्रेणी में। आप इनको बहुत इजीली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं ठोस की क्या कंडीशंस होती है, यानी कि जो सॉलिड होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, इन सभी के बारे में प्रॉपर समझना होगा। तो जिससे बात करें अगर सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड आपका क्या होता है, तो सॉलिड आपका जो होता है वो इस तरीके से होता है, आपका लिक्विड इस तरीके से होता है, और उसके बाद गैस आपका किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से गैस होता है। तो यानी कि गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड में जहाँ पर अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक बल होता है बहुत क्या होता है, प्रबल होता है, और लिक्विड में उससे थोड़ा यानी कि ठोस की तुलना में लिक्विड में कम होता है, और गैस में सबसे यानी कि जो उसके अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर ये आपका था जो द्रव्य यानी कि मैटर 3 तरीके की था, यानी कि मैटर को आपने 3 तरीके की कैटेगरी यानी कि श्रेणी में रखा। पहला आपका था
सॉलिड एंड दूसरा था आपका लिक्विड, तीसरा था गैस। तो गैस में आपके अंतरा आणविक बल बहुत दूर होते हैं और उनके अणु बहुत दूर-दूर होते हैं और गैस के तुलना में लिक्विड की जो अंतरा आणविक बल होती है वो अधिक होती है। अगर सबसे अधिक यानी कि सबसे प्रबल अंतरा आणविक बल किसमें माने तो वो आपका ठोस में होता है। तो इस तरीके से इसमें सभी जो इसके अणु हैं एकदम पास-पास हैं, लेकिन ठोस की तुलना में गैस और यानी कि ठोस की तुलना में अगर द्रव की बात करें तो उसमें थोड़े दूर होते हैं और लिक्विड की तुलना में गैस की बात करें तो गैस में सबसे दूर होते हैं। तो इस तरीके से आप द्रव्य की यानी कि जो 3 अवस्थाएँ होती हैं ठोस, द्रव, गैस इनको आप समझ सकते हैं इनमें अंतरा आणविक बल क्या है। तो इनकी प्रॉपर डेफिनिशन और एग्ज़ाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना था कि जो आपका मैटर यानी कि द्रव्य होता है उसकी प्रॉपर डेफिनिशन क्या थी, हम किस तरीके से द्रव्य को पहचान सकते हैं और द्रव्य को कितने तरीके से कैटेगरी में रखते हैं। तो द्रव्य आपके 3 प्रकार के होते हैं ठोस, द्रव, गैस यानी कि मैटर आपका 3 टाइप का होता है सॉलिड, लिक्विड एंड एक होता है आपका गैस। तो इस तरीके से इन तीनों के बारे में आप बहुत ईज़िली समझ गए होंगे। बाकी इनकी प्रॉपर डेफिनिशन से लेकर एग्ज़ाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ईज़िली समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह पूरी फिज़िक्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ईज़िली समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट था। मिलेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में जहाँ पर इसके आगे के पोर्शन को बहुत ईज़िली आपको एक्सप्लेन करेंगे।